शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के सामने काला हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से उतरा अरबपति विक्रम राठौड़। ठंडी आंखें, घमंड भरा चेहरा और पैसा जिसको लोगों की जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा था। विक्रम की नजर सामने खड़ी भीड़ पर पड़ी। चारों तरफ रोना चिल्लाना था, सायरन की आवाज थी और सड़क के बीचों बीच खड़ा था आरव, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसा दर्द मानो सब कुछ छिन गया हो। आरव का 10 साल का छोटा भाई आदित्य उसी अरबपति की तेज गाड़ी से कुचल गया था और विक्रम ने उतरते ही सिर्फ इतना कहा, कितने पैसे चाहिए? सेटलमेंट कर लो, मेरा टाइम बेकार मत करो। यह सुनकर भीड़ गुस्से से कांप उठी। आरव ने चिल्लाया, मेरे भाई की कीमत तूने पैसों में लगा दी? इंसानियत की कोई औकात नहीं तेरे पास? विक्रम मुस्कुराया और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इसे हटाओ वरना जेल में सड़ाए दूंगा। आरव के आंसू गुस्से में बदलने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, अगर सच में हो तो मुझे इतना मजबूत बना कि मैं इस राक्षस को उसकी औकात दिखा सकूं। यही था कहानी का वो पल जब एक आम लड़का और एक अरबपति की जंग शुरू हुई। आदित्य की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन आरव के भीतर जल रही आग उससे कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। रात के अंधेरे में वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था। मां बेहोश पड़ी थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं और बाहर दुनिया को विक्रम राठौड़ जैसे लोग चला रहे थे। आरव ने अपने टेबल पर रखी उस एकमात्र फोटो को उठाया, उसके भाई की मुस्कुराती तस्वीर। भाई, मैं तेरी मौत को यूं ही नहीं जाने दूंगा। जिसने तुझे कुचला, जिस सिस्टम ने उसे बचाया, सबको जवाब देना होगा। उसी रात पुलिस स्टेशन से खबर आई, केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया गया है। आरव टूट चुका था, लेकिन हारने वाला नहीं था। वो शहर की लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। सिस्टम, कानून, बिजनेस, हर चीज पढ़ने लगा। दिन को मजदूरी करता, रात को पढ़ाई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ संकल्प था। 6 महीने में वो उसी कंपनी में नौकरी पाने लायक बन गया जो विक्रम की थी। पहला दिन, पहली बार आरव उस इमारत में कदम रख रहा था जहां उसके भाई का कातिल बैठता था। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा। कमजोर लड़का अब नहीं था, चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में आग। उसी वक्त पीछे से भारी आवाज आई, ओए तुम नया लड़का, कॉफी लेकर आओ। आरव पीछे मुड़ा। विक्रम राठौड़ वहीं खड़ा था। आरव के हाथ कांपे, लेकिन दिल ने कहा, यही शुरुआत है और अब खेल मेरे तरीके से होगा। विक्रम राठौड़ को क्या पता था, जिस नए लड़के को उसने कॉफी लाने भेजा है वही उसकी बर्बादी का पहला कदम होने वाला है। आरव अब कंपनी का हिस्सा था और पहली ही हफ्ते उसने समझ लिया विक्रम की पूरी दौलत 3 चीजों पर टिकी है। 1, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। 2, ब्लैक मनी का खेल। 3, और गवाहों को खरीदने की ताकत। लेकिन आरव जानता था, सिंह को मारना है तो पहले उसका घमंड तोड़ना पड़ता है। पहला वार आरव ने कंपनी के अंदर सच जगा दिया। एक रात जब सारी बिल्डिंग खाली हो गई, आरव सर्वर रूम में चुपके से घुस गया। उसने फाइलें खोलीं, गवाहों को धमकाने के वीडियो, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैक डेटा। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, पर वो रुक नहीं सकता था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? आरव का दिल रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। तभी आरव ने सांस रोककर लाइट ऑफ की और सर्वर के पीछे छिप गया। गार्ड कुछ सेकंड रुका, फिर चला गया। आरव ने पसीना पोंछा और मुंह से फुसफुसाया, भाई, तेरे लिए। वो सारी फाइलें कॉपी करके निकल आया। दूसरा वार, दुनिया को सच बताने का तरीका। अगली सुबह पूरे शहर में हंगामा था। सारे न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, विक्रम राठौड़ की कंपनी में करोड़ों की धांधली का खुलासा। विक्रम गुस्से से पागल हो उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने यह हिम्मत की? उसे पता नहीं था कि दोषियों की सूची में सबसे निचले पायदान पर खड़ा वही लड़का उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तीसरा वार, विक्रम का डर। 2 दिन बाद विक्रम ने अपने ऑफिस में अकेले बैठकर सोचा, यह कोई आम दुश्मन नहीं है, यह मुझे अंदर से जानता है। पहली बार उसकी आंखों में डर आया। विक्रम राठौड़ अब पहले जैसा नहीं था। जैसे ही वो ऑफिस में आता, लोग धीमे धीमे बातें करते,
अखबार उसकी बदनामी से भरे होते और उसका साम्राज्य दरकने लगा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा तूफान बाकी था, आरव का अंतिम वार, अंतिम प्लान। अरबपति को घुटनों पर लाने का समय। आरव जानता था विक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसकी इज्जत और उसकी सत्ता। अगर ये टूट गई तो वो खुद बिखर जाएगा। आरव ने वो सबसे बड़ी फाइल तैयार की जिसमें था आदित्य का एक्सीडेंट, सबूत कि गाड़ी विक्रम चला रहा था, पुलिस को रिश्वत, केस दबाने की रिकॉर्डिंग और कंपनी के गंदे राज। ये फाइल वो किसी न्यूज चैनल को नहीं देना चाहता था, ये वो खुद विक्रम के सामने दिखाना चाहता था। आमने सामने वो पल जो सब कुछ बदल गया। एक रात 11 बजे विक्रम का फोन बजा। आवाज आई, नीचे पार्किंग में आओ, अकेले। विक्रम को गुस्सा आया, लेकिन डर और शक दोनों था। जब वो पार्किंग में पहुंचा तो वहां आरव खड़ा था, अंधेरे में, उसी जगह जहां उसका भाई आखिरी बार हंसा था। विक्रम ने चीख कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आरव धीमे से बोला, मेरी नहीं, मेरे भाई की बर्बाद की थी तुमने। मैंने तो सिर्फ हिसाब बराबर किया है। आरव ने फाइल विक्रम की ओर फेंक दी। ये तेरे सच हैं? कल सुबह ये अदालत में होंगे। अब पैसे नहीं बचाएंगे तुझे। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों पर गिर गया। गर्व टूट गया, ताकत टूट गई, और पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूं। जो तुम चाहोगा मैं करूंगा, बस। आरव ने उसे रोक दिया। मेरे भाई को वापस नहीं ला सकता तू, लेकिन दूसरों के बच्चों को बचा सकता है। अपने पैसे, अपनी ताकत अब अच्छे काम में लगाएगा, वरना मैं ये फाइल दुनिया को दे दूंगा। विक्रम ने सिर झुका दिया। पहली बार उसकी आंखों से सच्चे आंसू निकले। अंतिम मोड़। कहानी का असर अगले ही दिन विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब अपराध कबूल किए। उसने बच्चों के लिए एक विशाल फाउंडेशन खोला, गरीबों के लिए स्कूल बनाए और पुलिस सिस्टम के भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब किया। आरव वहीं खड़ा था, चेहरे पर शांति थी। उसे नहीं चाहिए था बदला, उसे चाहिए था न्याय, और वह उसे मिल गया था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, आदित्य, तेरा भाई जीत गया। धीमी हवा चली, मानो कहीं से आदित्य की मुस्कान उतर आई हो।